I wish I was dead. Hello? फिल्म की शुरुआत एक टॉक शो से होती है जिसमें होस्ट मोनिका एक सीरियल किलर सर्वाइवर का इंटरव्यू करती है जिसका चेहरा अब उस डेडली एनकाउंटर के बाद बिगड़ चुका है। यह एनकाउंटर पिछले साल हैलोवीन नाइट पर हुआ था। उस दिन के बारे में सर्वाइवर बताती है कि किलर एक क्लाउन के गेटअप में था और उसने देखा कि वो अपने आप को गोली मार लेता है। उसके बाद होस्ट एक और चिलिंग फैक्ट ऐड करती है कि उस क्लाउन का बॉडी मॉर्ग से गायब हो गया था और इन्वेस्टिगेटर्स ऑटोप्सी करने से पहले ही उसका लाश खो गया था। तभी सीन को आर्ट द क्लाउन तोड़ देता है और अपना कॉस्ट्यूम पहनकर स्क्रीन पर आ जाता है। वो कुछ शार्प ऑब्जेक्ट्स को तैयार करता है और उन्हें अपने साथ ले जाता है। शो के बाद मोनिका अपने ड्रेसिंग रूम में फोन पर गॉसिप कर रही होती है और अपने इंटरव्यूई को बहुत अगली कहकर मजाक उड़ा रही होती है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि कोई पीछे छुपा हुआ है जो उसकी बातों से हर्ट हो रहा है। फिर रिवील होता है कि ये वही इंटरव्यूई है जो छुप कर मोनिका पर अटैक करती है और उसके आंखों को वायलेंटली निकाल देती है, उसे वैसे ही डिस्फिगर्ड बनाते हुए जैसे वो खुद है। नेक्स्ट सीन हमें हैलोवीन नाइट पर ले जाता है जहाँ दो फ्रेंड्स तारा और डॉन अपनी कार की तरफ जा रहे होते हैं। दोनों थोड़ा ड्रंक लग रहे होते हैं पार्टी करने के बाद। उनसे थोड़ा दूर एक आदमी चल रहा होता है और वो और कोई नहीं आर्ट द क्लाउन होता है जो उन दोनों को क्रीपी तरीके से घूर रहा होता है। डॉन को हैलोवीन नाइट पर ये क्लाउन क्यूट लगता है, लेकिन तारा को लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ है। लेकिन जब वो दोनों दोबारा उसकी तरफ देखते हैं तो क्लाउन वहाँ से गायब हो चुका होता है। रात बढ़ने के साथ साथ वो दोनों भूखा महसूस करते हैं और एक रेस्टोरेंट में घुसने का फैसला करते हैं। थोड़ी देर बाद आर्ट द क्लाउन भी वही रेस्टोरेंट में आ जाता है और उनके बगल वाले टेबल पर बैठ जाता है। वो लगातार तारा को ऐसे घूरता है जैसे वो उसका खास हैप्पी मील हो और माइम जेस्चर्स बनाता रहता है, जो ऑब्वियस है कि तारा को काफी अनकंफर्टेबल फील कराता है। लेकिन डॉन को इस बात से कोई दिक्कत नहीं होती, बल्कि वो आगे बढ़ती है, क्लाउन के लैप पर जा बैठती है और उसके साथ सेल्फी लेने लगती है। थोड़ी देर बाद क्लाउन उनके टेबल के पास आता है, तारा को एक ट्रिक दिखाता है और उसके उंगली में एक रिंग पहना देता है। उसके बाद वो रेस्टरूम की तरफ चला जाता है। आर्ट का अजीब बिहेवियर देखकर रेस्टोरेंट का ओनर डिसाइड करता है कि वो रेस्टरूम में जाकर चेक करेगा कि क्लाउन क्या कर रहा है। यहाँ हमें पता चलता है कि आर्ट ने रेस्टरूम में हर जगह अपना गंदा काम यानी अपना शिट स्मेयर कर दिया होता है, जिसके बाद उसे तुरंत वहाँ से निकाल दिया जाता है। बाद में दोनों औरतें अपनी कार की तरफ जाती है ताकि घर लौट सके, लेकिन वहाँ पहुंचकर वो देखती है कि उनकी कार का टायर काट दिया गया है। इसलिए वो वहाँ इंतजार करते हैं और तारा की बहन विकी को कॉल करके बुलाती है ताकि वो उन्हें लेने आए। रेस्टोरेंट के अंदर जो एम्प्लॉय रेस्टरूम साफ करने के लिए गया था वो अपने बॉस को ढूंढने लगता है, लेकिन जब वो रेस्टरूम से बाहर आता है तो देखता है कि उसके बॉस का सर काट कर जैको लैंटर्न जैसे कार्व किया गया है। आर्ट उस बेचारे आदमी को भागने का कोई मौका नहीं देता और उसका चेहरा बहुत ही ब्रूटल तरीके से चाकू से मार के उसकी जान ले लेता है। अब डॉन और तारा कार के अंदर बैठी होती है और आर्ट के बारे में आर्ग्यू कर रही होती है। डॉन को लगता है कि आर्ट बस एक बेचारा इंसान है जो हैलोवीन का कॉस्ट्यूम पहनकर मजाक कर रहा है, लेकिन तारा को कुछ और ही लगता है। उनकी आर्गुमेंट खत्म होती है। तारा अपने आप को एक्सक्यूज करके रेस्टरूम जाने का कहती है और एक बिल्डिंग के वर्कर को कन्विंस करती है कि वो उसे अंदर जाने दे ताकि वो अपना काम कर सके। बिल्डिंग के अंदर अब अकेली डॉन रेडियो सुन रही होती है जिसमें उसे 2 रेस्टोरेंट वर्कर्स के मर्डर के बारे में पता चलता है और ये भी एक डेंजरस ब्लैक एंड व्हाइट क्लाउन पुलिस को वांटेड है। अब डॉन को सब समझ आ जाता है कि जो डेंजरस क्लाउन पुलिस ढूंढ रही है वो आर्ट ही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके लिए ये समझने में देर हो चुकी होती है। आर्ट कैसे भी करके गाड़ी के अंदर आ जाता है और अब डॉन के बगल में बैठा होता है। इस बीच तारा रेस्टरूम से निकलकर गैराज में चली जाती है जहाँ वो एक अजीब सी औरत से टकरा जाती है। वो औरत एक बेबी डॉल को गोद में ले रखी होती है जैसे वो एक असली बच्चा हो। ये सब देखकर तारा थोड़ी वियर्ड फील करती है और एग्जिट की तरफ बढ़ती है, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि आर्ट दरवाजे के पास क्रीपी तरीके से खड़ा है और दरवाजा पैडलॉक करके उसकी चाबी हाथ में ले रखा है। जैसे ही आर्ट उस पर जंप करता है तारा वापस भागती है और जितनी तेजी से भाग सकती है भागती है। वो कुछ देर के लिए छुपने में सफल हो जाती है। फिर तारा को बिल्डिंग का जैनिटर मिलता है, लेकिन जब वो जैनिटर को अलर्ट करने की कोशिश करती है तो आर्ट अचानक से उस पर अटैक करके उसे सेडेटिव का इंजेक्शन लगा देता है। जैनिटर को कुछ समझ नहीं आता क्योंकि वो हेडफोन्स पहने होता है। जब तारा होश में आती है तो वो अपने आप को एक चेयर से बंधा हुआ पाती है। सामने आर्ट द क्लाउन उसके बगल में बैठा होता है। आर्ट तुरंत उस पर अलग अलग वेपन से टीजिंग शुरू करता है, जैसे कि एक हैंड सॉ उसके गले के पास ले जाता है। फिर आर्ट एक शीट हटाता है और रिवील करता है कि डॉन को उल्टा लटका दिया गया है सिर्फ उसके अंडरवियर में। यहीं से मूवी बहुत ज्यादा डार्क हो जाती है।
आर्ट डॉन के कपड़े उतारता है और उसकी बॉडी को ब्रूटली 2 टुकड़ों में 100 कर देता है। जब आर्ट इस ग्रूसम काम में बिजी होता है तब तारा अपने बाइंड से छूटने में सफल हो जाती है। तारा फिर आर्ट के टूल्स में से एक टूल उठाती है और उसे आर्ट की पीठ में घुसा देती है, फिर वहाँ से भाग जाती है। अब गुस्से से भरा आर्ट एक छुरा लेकर उसका पीछा करता है, लेकिन तारा अपनी स्मार्टनेस दिखाते हुए उसे वुडन प्लैंक से बार बार पीटती है। जैसे ही तारा फाइनल ब्लो देने वाली होती है, आर्ट अपनी गन निकाल कर उसके पैर में गोली मार देता है, फिर उसके चेहरे पर गोली चलाता है। लेकिन जैसे ही वो उसका काम खत्म करने जाता है, गन के बुलेट्स खत्म हो जाते हैं और वो तारा को डाइंग कंडीशन में छोड़ देता है। इसी वक्त तारा की बहन विकी फाइनली वहाँ पहुँच जाती है ताकि तारा और डॉन को लेने आए। विकी बिल्डिंग के फ्रंट डोर को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो लॉक होता है, इसलिए वो तारा को फोन करती है। आर्ट अपने वेपन बैग में और बुलेट्स ढूंढ रहा होता है, तभी उसे तारा का फोन बजता हुआ सुनाई देता है। क्योंकि उसके पास तारा और डॉन दोनों के फोन्स होते हैं, तब वो डॉन के फोन का यूज करके विकी को टेक्स्ट करता है। उस टेक्स्ट में वो लिखता है कि तारा बीमार है, इसलिए वो बिल्डिंग के बैक साइड से आए। फिर आर्ट वापस डॉन के पास जाता है और उसके साथ एक सेल्फी लेता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे डॉन ने पहले उसके साथ ली थी। फिर अपनी गन रिलोड करने के बाद आर्ट वापस डाइंग तारा के पास जाता है और इस बार फाइनली उसे मार डालता है। वो तारा के चेहरे पर बार बार गोलियां चलाता है जब तक उसका चेहरा पूरी तरीके से बिगड़ न जाए। इस सब को बिल्डिंग के अंदर वाली क्रेजी लेडी डर के मारे देखती रहती है और आर्ट उसे कॉमिक तरीके से हाथ हिलाता है। डर के मारे वो जेनिटर को इन्फॉर्म करने के लिए भागती है, लेकिन जेनिटर उसकी बात नहीं मानता और वहाँ से चला जाता है। जब जेनिटर नीचे जाता है तो उसे डोर से विकी की आवाज सुनाई देती है और वो अपने कोवर्कर को फोन करके इन्फॉर्म करने की कोशिश करता है कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन आर्ट उसके पीछे से आकर उसे हैमर से मार देता है, फिर उसका फोन तोड़ देता है। बिल्डिंग के दूसरे साइड पर विकी हॉलवे में घूम रही होती है और इस बीच क्रेजी लेडी को पता चलता है कि उसका बेबी डॉल गायब है, तो वो पागलों की तरह उसे ढूंढने लगती है। क्रेजी लेडी को अपना बेबी डॉल ढूंढते वक्त आर्ट द क्लाउन मिलता है, जो उसका डॉल हाथ में पकड़ा होता है। लेडी प्यार भरी आवाज में उसे कहती है कि उसके दिल के किसी कोने में अभी भी अच्छाई बची है। वो आर्ट को एक माँ जैसा हक देने की कोशिश करती है ताकि अपने बच्चे को वापस ले सके। इतने में जेनिटर का कोवर्कर, जो पहले फोन कॉल की वजह से आया था, बिल्डिंग के लॉक डोर के कारण अंदर नहीं जा पाता। अंदर विकी अपनी बहन तारा को ढूंढते हुए फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है, इसलिए वो एक बार और डॉन को कॉल करती है। इस बार वो डॉन का रिंगटोन सुन लेती है और उस तरफ चलने लगती है। यहाँ वो डॉन के 2 टुकड़ों में कटी हुई डेड बॉडी देख लेती है, जिसे देखते ही वो डर के मारे भाग जाती है। फिर उसे एक लड़की के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और सोचती है कि शायद ये उसकी बहन है, इसलिए वो नीचे जाती है और देखती है कि एक लड़की जमीन पर पड़ी है। विकी उस लड़की की मदद करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन अचानक से वो देखती है कि ये लड़की एक्चुअली क्रेजी लेडी नहीं बल्कि आर्ट है, जो उस क्रेजी लेडी का स्कैल्प पहने हुए है। ये समझने के बाद विकी वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन विंडोज सील्ड होती है। आर्ट, जो क्रेजी लेडी के कटे हुए ब्रेस्ट पहने हुए होता है, विकी को ढूंढने ऊपर जाता है। विकी समझ जाती है कि क्लाउन उसका पीछा कर रहा है, तो वो एक वार्डरोब में छिप जाती है, लेकिन आर्ट जल्दी ही उसे ढूंढ लेता है और उसे मारने के बजाय उसके साथ खेलने लगता है। इतनी देर में जेनिटर का एक कोवर्कर बिल्डिंग के अंदर स्पेयर की लेकर आता है। जब वो जेनिटर को ढूंढ रहा होता है तो जमीन पर खून के निशान मिलते हैं। वो उन निशानों का पीछा करता है और एक खूनी डॉल तक पहुंचता है। जैसे ही वो डॉल उठाता है, आर्ट अचानक से उसके पीछे आके उसके सर में छुरा घोंप देता है, फिर एक और ब्लेड से उसका सिर काट देता है। अब विकी अपने छुपने की जगह से निकलती है और दरवाजे की तरफ भागती है, लेकिन दरवाजा लॉक्ड होता है। तभी आर्ट एक ट्राईसाइकिल पर आता है, जिससे विकी को और छुपना पड़ता है। जब आर्ट अपोजिट डायरेक्शन में राइड करने लगता है, तब विकी चुपके से रूम के दूसरे साइड से निकलकर हॉलवे में घुस जाती है, लेकिन क्लाउन उसके पीछे आकर प्लास्टिक रैप से उसका दम घोटने लगता है। विकी हार नहीं मानती, वो प्लास्टिक बैग को फाड़ देती है और उसके ग्रिप से बच जाती है। भागने से पहले वो एक नेल उसके पाँव में घुसा देती है। दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि जेनिटर अब तक जिंदा है। विकी तभी रुक जाती है जब वो अपनी बहन तारा की डेड बॉडी देखती है, जिसे देखकर वो इमोशनल ब्रेकडाउन में चली जाती है। ये मोमेंट आर्ट के लिए परफेक्ट अपॉर्चुनिटी होता है। वो उस पर अचानक से अटैक कर देता है और उसे मेटल शार्ट से मारकर उसकी स्किन काट देता है और उसके चेहरे को बुरी तरह से चोट पहुंचाता है। लेकिन लकी फॉर हर, जेनिटर वहां आ जाता है और आर्ट को नॉकआउट कर देता है। जैसे हमेशा जेनिटर ये श्योर नहीं होता कि क्लाउन मर गया है या नहीं, बस वो विकी को दूसरे रूम में ले जाकर उसे लॉक कर देता है। फिर वो तुरंत 911 पर हेल्प के लिए कॉल करता है और विकी को आश्वासन देता है कि वो उसे मेडिकल अटेंशन दिलवाएगा। फिर वो दूसरे डोर से रूम से बाहर निकलकर बिल्डिंग के बाहर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आर्ट, जो कभी नहीं रुकता, वापस आकर जेनिटर का फेस तोड़ देता है। विकी, अब जो लास्ट जिंदा इंसान है, हॉरर के साथ ये सब देखती है और एग्जिट डोर का लॉक तोड़ने की कोशिश करती है। आखिरकार वो लॉक तोड़ने में सफल हो जाती है, लेकिन क्लाउन उसे पीछे से पकड़ लेता है, तो वो तुरंत उसकी आंख में स्टैबिंग कर देती है और वापस भाग जाती है। तारा गराज में जाने की कोशिश करती है सेफ्टी के लिए और वो एक कैप बनाने में सफल हो जाती है जिसमें वो स्लाइड कर सकती है।
लेकिन आर्ट तब तक उसके बालों को पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। लकी फॉर हर वो फिर से बच जाती है और क्लाउन तुरंत वहाँ से गायब हो जाता है। एक मोमेंट के लिए लगता है जैसे आर्ट ने गिव अप कर दिया हो जब पुलिस सायरन सुनाई देने लगती है, लेकिन जब वो बाहर देखती है तो आर्ट एक पिकअप ट्रक लेकर दरवाजा तोड़ देता है और विकी को टक्कर मारकर बेहोश कर देता है। अब सबसे ज्यादा घिनौनी बात यह है कि आर्ट विकी के चेहरे को खाने लगता है जब वो बेचारी बेसहारा पड़ी होती है। इस पॉइंट पर पुलिस फाइनली वहां पहुंचती है और अपनी गन्स आर्ट पर पॉइंट करती है, लेकिन पुलिस के उसे अरेस्ट करने से पहले आर्ट अपनी गन निकालता है और अपने मुंह में गोली मार के अपनी जान ले लेता है, बिल्कुल विकी के सामने जो अब तक जिंदा होती है। लंबी कहानी को छोटा करे, आर्ट का बॉडी और उसके सभी विक्टिम्स के बॉडीज को मॉर्ग ले जाया जाता है, लेकिन जब मेडिकल एग्जामिनर उसका बॉडी बैग ऑटोप्सी के लिए अनजिप करता है तो लाइट्स फ्लिकर करने लगती है। फिर रिवील होता है कि आर्ट द क्लाउन किसी तरीके से अब भी जिंदा है और वो कॉरोनर को स्ट्रेंगल करके मार डालता है। नेक्स्ट सीन हमें 1 साल बाद ले जाता है जहाँ विकी अपने फैमिली के बीच घिरी होती है, लेकिन जब वो अपना चेहरा मोड़ती है तो हमें उसका डिसफिगर्ड फेस दिखाई देता है, जो ये रिवील करता है कि वो वही औरत है जो मूवी के शुरुआत में इंटरव्यू दे रही थी। इसका मतलब ये है कि ये पूरी कहानी, ये मर्डर्स एक फ्लैशबैक थी पिछले साल के इवेंट्स के, और यही मूवी का दी एंड हो जाता है।